प्रिय मित्रों, आज की वीडियो एक रानी और एक योद्धा की है। यह वीडियो बहुत ही भावुक करने वाली है। इसमें एक औरत के बलिदान के बारे में बताया गया है। मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस सुंदर वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सघन वन में स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर मोर और मोरनी का निवास था। वे दोनों प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण थे, प्रकृति के गीतों में खोए रहते थे। वर्षा के मौसम में जब पहली बूंदें धरती को छूतीं, तब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता और मोरनी मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारती। एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेरकर अस्ताचल की ओर जा रहा था, मोरनी ने उदासी से मोर की ओर देखा और कहा, प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संसार में स्त्रियों के हृदय की गहराई कितनी अपार होती है? कभी कोई उनकी वेदना को समझ पाया है? प्रिय मित्रों, मोर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत गहरी है। प्रिय, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसमें तिर्या चरित्र की महिमा और उसकी पीड़ा दोनों समाहित हैं। यह कथा एक स्त्री के अद्भुत बलिदान और प्रेम की गाथा है, जिसे सुनकर तुम्हारे नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, मोर कथा सुनाते हुए कहते हैं कि, हे प्रिय, प्राचीन काल में एक नगर था, जिसका नाम सौम्यपुर था। वहां के राजा श्वेतकेतु न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी पुत्री मालिनी अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। केवल रूप ही नहीं, उसका हृदय भी निर्मल था। उसकी भलाई के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। नगर के ही एक महान योद्धा थे आर्यन, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों की भेंट राजमहल में हुई और धीरे धीरे उनका प्रेम पुष्पित होने लगा। लेकिन उनके प्रेम की डगर सरल नहीं थी। मालिनी एक राजकुमारी थी और आर्यन एक साधारण योद्धा। यह प्रेम समाज की दृष्टि में अस्वीकार्य था। मालिनी ने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आर्यन से विवाह करना चाहती है। राजा ने कहा, पुत्री, प्रेम मात्र हृदय का विषय नहीं, यह कुल, मान और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होता है। तुम एक राजकन्या हो और तुम्हारा विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमार से होना चाहिए। मित्रों, मालिनी के नेत्रों में अश्रु आ गए। वह अपने कक्ष में चली गई और पूरी रात जाकर सोचती रही। अगले दिन वह स्वयं आर्यन के पास गई और कहा, प्रिय, हमारा प्रेम निष्पाप है, किंतु समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे भय है कि कहीं हमारे प्रेम की परिणति किसी अनर्थ में न हो जाए। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, मालिनी, प्रेम कोई अपराध नहीं। यदि हमें संसार के विरुद्ध भी जाना पड़े, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने मंत्री से परामर्श लिया और एक षड्यंत्र रचवाया। एक दिन आर्यन को युद्ध पर भेज दिया गया और पीछे से एक संदेश भेजा गया कि मालिनी ने किसी और से विवाह कर लिया है। जब यह समाचार आर्यन तक पहुंचा, तो उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। वह विश्वास नहीं कर सका कि मालिनी उसके साथ विश्वासघात कर सकती है। उसने उसी क्षण युद्ध भूमि में आत्मघात करने का निश्चय किया, लेकिन तभी एक वृद्ध संत वहां आए और बोले, वत्स, हृदय की आंखों से देखो, कहीं यह कोई छल तो नहीं? प्रेम सच्चा हो तो कभी विश्वासघात नहीं करता। जाओ और स्वयं सत्य को देखो। प्रिय मित्रों, आर्यन तुरंत राजमहल पहुंचा, लेकिन वहां जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी आत्मा कांप उठी। मालिनी एक अंधेरे कक्ष में बंद थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में बेड़ियां। राजा ने जबरन उसे विवाह के लिए बाध्य करना चाहा था, लेकिन उसने मृत्यु को वरण करना अधिक उचित समझा। आर्यन ने अपने क्रोध को रोकते हुए मालिनी से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मालिनी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया, प्रिय, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तो स्वयं यातना में हूं। राजा ने तुम्हें युद्ध में भेजने के बाद मुझे इस कारागार में डाल दिया और झूठ फैलाया कि मैंने विवाह कर लिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूं? आर्यन की आंखें भर आईं। वह तुरंत महल से मालिनी को मुक्त कराने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी राजा वहां आए। राजा ने क्रोध से कहा,
मालिनी, तुम एक स्त्री हो और तुम्हारी नियति परिवार और समाज की इच्छा से तय होगी। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे प्रेमी के हाथों में नहीं हो सकती। मालिनी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। पिता, स्त्री केवल एक वस्तु नहीं होती। उसका हृदय, उसकी आत्मा, उसके सपने भी होते हैं। यदि प्रेम करना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगी। मित्रों, राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने मालिनी को बंदी बनाए रखने का आदेश दिया। एक रात मालिनी ने राजमहल की ऊंची मीनार से छलांग लगा दी। उसकी आत्मा इस बंधन को सहन नहीं कर सकती थी। उसके प्रेम की अग्नि इतनी प्रबल थी कि उसने अपने प्राण दे दिए, लेकिन झूठे समाज के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। जब आर्यन को यह ज्ञात हुआ तो वह टूट गया। उसने प्रण लिया कि वह अपने शेष जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं करेगा। वह नगर छोड़कर एक आश्रम में चला गया और अपनी शेष आयु तपस्या में व्यतीत करने का निश्चय किया। प्रिय मित्रों, मोर ने कथा समाप्त की तो देखा कि मोरनी की आंखों में आंसू थे। मोरनी ने कहा, प्रिय, यह कथा कितनी करुणामय है। यह केवल मालिनी की नहीं, अनगिनत स्त्रियों की कथा है जो प्रेम और बलिदान की मूर्तियां हैं। मोर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, स्त्री के तिरिया चरित्र का अर्थ केवल चतुराई नहीं, बल्कि उसकी सहनशीलता, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा भी है। संसार स्त्री को समझने में सदियों लगा देगा, लेकिन वह हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी। पीपल का वृक्ष धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे उसने भी इस कथा को सुनकर अपनी संवेदना प्रकट की हो। दूर आकाश में बादल घुमड़ने लगे, जैसे प्रकृति स्वयं इस कथा पर विलाप कर रही हो। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।